काशा भाई, तालीम की बात हमने की बार बार कि एक सोल्यूशन है मॉरल वैल्यूज रिवाइव करने का तालीम, तो सीरा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। हाँ, सीरा पे कोई किताबें हमें रिकमेंड करेंगे? कि आपका तो माशाल्लाह पूरा काम ही है। देखिए तो बच्चों की हमारी जो दारुस्सलाम की सीरत के ऊपर 60 किताबें हैं, ठीक है। सीरीज है पूरी या नहीं, मुख्तलिफ? सीरीज नहीं है, मुख्तलिफ 60 किताबें हैं, 60 टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, और उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर भी हैं। अभी एक मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब की अभी बच्चों की एक किताब आई है, बल्कि रिसेंटली वो छप रही है किताब। अच्छा। सो मवाद इज़ देयर, थिंग्स आर देयर, और बल्कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ वीडियो कंटेंट भी इसके ऊपर बनाया जाए। Excellent. अच्छा, और बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी हमने तरबियत की बात की, तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला ने कहते हैं ना कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 साल गुजारे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सालों में मुझे एक थप्पड़ नहीं मारा, ठीक है, बल्कि उफ तक नहीं, तो उफ तक नहीं कहा। तो हमारे पास जो काम करने वाले नॉर्मल लोग होते हैं, मतलब हम कोई कभी ना कभी उनको कुछ ना कुछ चीज़ कह देते हैं। सो तरबियत का वो पहलू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, वो सीरत की किताबों में, किताबों की ज़रूरत में मौजूद है। हम मैं वो बताऊं, इसमें भी एक बहुत जो एक लिबरलिज्म, जो लिबरल माफिया जो है ना, वो एक लिबरलिज्म जो सोच है, एक फेक जो ये दीन इस्लाम से बुग़्ज़ रखने वाले, दीन इस्लाम को बदनाम करने वाले, वो जो इस तरह का इल्जाम लगाते हैं ना दीन इस्लाम के ऊपर कि यार औरत को मारने का ये हकूक देते हैं, नहीं, ये अंडर सम सर्कमस्टांसेस है वो कि, और वो भी देखिए बगावत पे, अगर बगावत पे औरत आ जाए, मतलब अल्लाह ताला ने आपको एज ए लीडर बना के भेजा है अपने घर का, ठीक है, अगर वो आपकी लीडरशिप को नहीं मानती, तो उस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो कुछ एक आपको छूट दी गई है। देखें, तलाक एक नापसंदीदा लेकिन जायज़ अमल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जायज़ है तो आपने तलाक देते रहे, तलाक ठोक के जाओ, नहीं, ये चक्कर नहीं है। कोई चीज़ें हैं जिसमें इस्लाम में अंडर सम सर्कमस्टांसेस लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशंस वो आपको दी हुई हैं कि यार ये आपकी बाउंड्रीज हैं, यहाँ तक आप जा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को बेहतर करने के लिए, चीज़ों के अंदर बेहतरी लाने के लिए, और रिलेशनशिप को बताने के लिए। घर जी मैंने एक चीज़ नोट की आपकी बातों से, मुझे याद आ रहा है कि इसीलिए ना इस्लाम फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि हर चीज़ जितना उकाशा भाई और सुबैल भाई, जितना फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है ना, उतना आपकी फैमिली सेफ है। मैंने ये देखा, आपने कहा दोस्ती फैमिली स्ट्रक्चर का हिस्सा, बिल्कुल। मैंने ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो ना बच्चों को मिलवाती हैं अपने रिलेटिव से, जुड़ कर रहती हैं। जैसे वीकेंड पे कोई गैदरिंग कर ली, चाचुओं को बुला लिया, खालाओं को बुला लिया, बच्चों कजन्स आपस में दोस्तियां करते हैं, और वो एक ही वैल्यूज के होते हैं। इसी तरह जो है वो बारबेक्यू रख लिया, उसमें बच्चे खेले भी, वॉलीबॉल भी खेली। जितना फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग है ना, एग्जैक्टली, बच्चे बच जाते हैं। बिल्कुल, मैंने ये नोट किया। और मैंने तो दो चीज़ें अली भाई आपकी बात से एब्सोल्युटली, मैं एक चीज़ कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ अगर आपने दोस्ती करनी है ना, तो अपने रिश्तेदारों से करें। क्यों? कि आपको दोहरा अजर है, एक आपको सिला रहमी का अजर है, और दूसरा ये है कि आपने उनको सारी ज़िंदगी देखना है, ठीक है, उनके साथ आपकी सारी ज़िंदगी वो बाउंडिंग रहेगी। और मैंने अभी एक रिसेंटली, मैं सिर्फ इसलिए अपनी मिसाल दे रहा हूँ ताकि इंस्पिरेशन हो लोगों के लिए, कि मैंने अभी रिसेंटली एक बाकायदा तौर पे अपने कारोबार को थोड़ा सा ऑनलाइन किया है, या थोड़ा लिमिटेड किया है सिर्फ बच्चों के लिए। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा ये 15 साल है, अगर ये 15 साल मैंने अपने बच्चों को दे दिए तो सारी ज़िंदगी के लिए मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। लेकिन अगर यही 15 साल मैंने अपने कमाने पे लगा दिए और बच्चों को मैंने मौका ना दिया, तो फिर अगर बच्चे खुदा न खास्ता कहीं और निकल गए, तो मेरे वो 15 साल 20 साल कमाने का या पैसा ज़्यादा कमाने का फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है ना, अगर बच्चे हाथ से निकल गए तो फिर क्या फ़ायदा हुआ?